अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से रमज़ान की आमद मुबारक हो। उम्मीद है कि ये मंथ आपके लिए बेहतरीन गुजरेगा और इंशाल्लाह हम कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए पेश करते रहेंगे। लेकिन आज कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अभी जब स्टार्ट हो रहा है रमज़ान का तो मार्केट बिल्कुल रेड हुई हुई है। अब मार्केट रेड होने की वजूहात क्या हैं? बीटीसी क्रैश पे क्रैश होता जा रहा है और 70s में चला गया, 96 पे था, 79 पे आ गया। क्या ये और नीचे जा सकता है? वो कौन सा पॉइंट है जहां पर हमें बीटीसी को बाय करना है? मार्केट के अंदर इस टाइम फुल फेयर की कंडीशन चल रही है। जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों एक एक्सचेंज को हैक करके कुछ डॉलर्स चोरी कर लिए गए। कुछ तो नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन उस एक्सचेंज के लिए बहुत एक थोड़ी सी थी। यही वजह है कि वो एक्सचेंज अभी चल भी रही है। लेकिन ऐसा होने से कुछ एक्सचेंजेस को बहुत फायदा हुआ। फायदा किन को हुआ? जो एक रिप्यूटेबल एक्सचेंजेस थी। मिसाल के तौर पे बाइनेंस एक ऐसी एक्सचेंज है कि जैसे ये वाकया हुआ लोगों ने छोटी मोटी एक्सचेंज से अपना पैसा निकाला और सारा कहाँ पे रखना शुरू कर दिया? बाइनेंस के ऊपर, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई बाइनेंस एक तगड़ी सिक्योर एक्सचेंज है। यही वजह है कि जब आप बाइनेंस का अकाउंट साइन अप करते हैं तो आपकी केवाईसी की जाती है, आपको अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। बहुत सारे लोग इरिटेट भी होते हैं कि सर ये क्या चक्कर है। इसीलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप बिगनर हैं और आपको ये मार्केट के जो फ्रेब होते हैं इनके बारे में नहीं पता, तो बेहतर ये है कि आंखें बंद करके आप बाइनेंस पे अपना अकाउंट साइन अप कर लें। कैसे अकाउंट साइन अप करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाएं, उस लिंक के थ्रू अपना बाइनेंस का अकाउंट साइन अप कर लें। उसको वेरीफाई लाजमी कीजिएगा। वेरीफाई करने के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर होगी, आपको अपना CNIC रिक्वायर होगा। बहुत ईजी है, आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी सी अनाउंसमेंट वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलें, जो कि आप लोग बड़े अरसे से फरमाइश कर रहे थे, डिस्क्रिप्शन में हमने एक ग्रुप बना के उसका लिंक लगा दिया। उस लिंक को ज्वाइन करो, वहां पर फ्री में ट्रेडिंग सिग्नल्स आपको दिए जाते हैं। आप उनको फॉलो करके अच्छा रीजनेबल रोज का छोटा मोटा पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हैं और जिनके पास पैसा ज्यादा हो वो ज्यादा भी कमा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, उसके हिसाब से ही आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि भाई मार्केट किस तरफ जा रही है। इस टाइम तो रेड है और कितनी देर और रेड रहेगी और हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। क्या हमें DCA करना है, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग? क्या हमें इस कंडीशन में मजीद बाइंग करनी है, अभी थोड़ा और होल्ड करना है? चलते हैं स्क्रीन पे और फिर देखते हैं। जी तो हम आगे स्क्रीन पे, आपने भी बिल्कुल उसी तरह ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना होता है। यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो साइन इन कर लेना है, बहुत इजी है। यहाँ पर हमने इस टाइम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो BTC है। खैर यहाँ पर और भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो कि इस टाइम फुल रेड 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 चल रहा है। डॉज जो कि बड़ा एक फेवरेट कंसिडर हो रहा था, वो भी इस टाइम फुल रेड रेड रेड, एवरीथिंग इज़ रेड, सब कुछ रेड हुआ है। अच्छा, ये छोटी छोटी अभी जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं थोड़ी सी उम्मीद दिखा रही है कि शायद मार्केट यहाँ से जाए। RSI की अगर आप वैल्यू देखें तो सब लोग 30 से नीचे बैठे हुए हैं। हमारी खैर जो टारगेट लाइन होती है वो 20 होती है। जब 20 पे जाता है तो हम लाजमी उसकी बाइंग करते हैं, लेकिन जब हम बेचते कब हैं? जब वो 80 क्रॉस करता है। तो अभी आप देखो कि यार एक काफ़ी अरसे से RSI तो 80 से ऊपर जा ही नहीं रहा। अगर मैं BTC की डोमिनेंस की बात करूँ तो BTC की डोमिनेंस भी आपको यहाँ से काफ़ी गिरती नज़र आई। लेकिन जैसी डोमिनेंस गिरती है क्या होता है? ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं, ऊपर जाते हैं। लेकिन बड़ा ही अजीब सा स्ट्रेंज सा एक बिहेव मिल रहा है कि BTC का जो डोमिनेंस है वो नीचे जाने के बावजूद कोई ख़ास हमें पंप नहीं मिला। शायद उसकी वजह ये भी है कि पहले जब हमें पंप मिलता था तो तब जो क्रिप्टो करेंसीज थे वो बड़े लिमिटेड थे, कैपिटल उतना ही था मार्केट। अब क्रिप्टो करेंसीज इतनी डाइवर्स हो गई हैं, इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इन्वेस्टर को भी समझ नहीं आती कि वो किस किस जगह पर अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे। सो फियर मार्केट है इस टाइम, और इसी वजह से सब लोग क्या कर रहे हैं, वो BTC को प्रेफर कर रहे हैं और अपना सारा पैसा कहाँ पार्क करें? BTC में। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं कि BTC के साथ क्या हुआ। यहाँ पर ट्रंप ने एक जो है अपना जो उसने एक फ़ैसला सुनाया था, अनाउंसमेंट सुनाई थी, उसने कहा कि मैं उसको बरकरार रखूँगा। और वो अनाउंसमेंट क्या थी कि भाई मैं टैरिफ लगाऊंगा मैक्सिको पे और कनाडा पे। ये न्यूज़ ऐसी तगड़ी होती हैं कि ये अच्छी खासी मार्केट को एक बार हिला के रख देती हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो कि भाई BTC नीचे आया,
थोड़ा सा ऊपर उसने अपने आप को करने की कोशिश की, लेकिन फिर वहाँ से गिरा, फिर थोड़ा सा उसने रेजिस्ट किया, लेकिन अगेन गिरा, अभी फिर रेजिस्ट कर रहा है। यू नेवर नो, ये इससे भी नीचे आए। हाँ, जो थोड़ी सी टारगेट प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इस पूरे ट्रेंड को देखें तो ये अभी 78 को तो टच करके अभी ये तकरीबन ऊपर गया 78 समथिंग पे, लेकिन अभी अगर ये मज़ीद जाता है 73, 72, इवन 71 तक भी अगर जाता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने यहाँ पर भी इसकी बाइंग की हुई है तो आप इसको DCA करते रहें। BTC एक ऐसा कॉइन है, क्रिप्टो का बाप इसको कहा जाता है भाई, ये बिल्कुल पायनियर है और बिल्कुल सेफ़ है। इवन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं सुनने वाले जिन्होंने 1-1 लाख पे इसकी बाइंग करके रखी हुई है और वो भी अब वेट कर रहे हैं, और वेट करना उनका जायज़ है। पैनिक में आके अपनी क्रिप्टो करेंसी को बेचना कोई अक्लमंदी नहीं होती। तो तरीकाकार ये है कि भाई अभी आप जैसे जैसे प्राइस नीचे जाती जा रही है आप इसकी बाइंग करते रहें और ये बाइंग आपको हेल्प करेगी। बाइंग क्यों हेल्प करेगी? फॉर एग्जांपल आपने 90,000 पे बाय किया, उसके बाद प्राइस चलेगी 80 पे, आपने 80 पे फिर बाय कर लिया, तो अगर दोनों की एवरेज प्राइस लें तो वो 85 बन जाएगी। बिल्कुल उसी तरह अगर होपफुली 71 पे है, होपफुली तो नहीं कहना चाहिए, बट अगर 70s में आता है 71, 72 में, तो भाई ये आइडियल कंडीशन होगी दोबारा BTC को बाय करने के लिए। यू नेवर नो ये कब जो है वो 1.5 लाख, 2 लाख को टच करे। और जस्ट इमेजिन अगर आपने 71,000, 72,000 पे इसको बाय किया है और आप इसको जाके 1.5 लाख पे बेचते हो या 2.25 पे बेचते हो, और ये कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रहा कि भाई मैं तो बिल्कुल बिगनर हूँ ना भाई क्रिप्टो में, जितने एक्सपर्ट हैं वो सब इस टाइम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि भाईजान इस टाइम जो प्राइस ऊपर जाने वाली है ना, वो आराम से 1.5 लाख तो क्रॉस होने ही वाली है, किसकी? BTC की। सो पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। ये जो लाल कैंडल्स आती हैं बेसिकली मैं तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ कहता हूँ कि भाई यही टाइम है बाय करने का। चलो मान लिया अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो, अगर आपने इसको यहाँ पर बाय किया, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको यहाँ पर 83 पे बाय किया, तो जैसे ही ये 87 पे गया आपको इसे बेच देना चाहिए था। फिर जैसे ये नीचे आ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर यहाँ पर भी इसको आज भी बाय किया है 79 पे भी, तो इस टाइम ये दोबारा 81 पे है, 2000 का ऊपर है। बेसिक छोटी छोटी हैं, तो छोटी छोटी ट्रेड करके भी बाज़ औक़ात आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हो। तो जो लोग, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, आपको टिक के बैठना पड़ता है, स्क्रीनें चल रही हो हर टाइम, एक सेकंड आप देख रहे हो। हम तो अभी इसको 4 आवर्ली चेक करें ना, यहाँ से अगर आप आके 4 आवर से नीचे आके भी इसको आप देखते हो, फॉर एग्जांपल आप इसको 1 आवर पे जाते हो तो यहाँ पर आपको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। पहले मार्केट एकदम गिरी, अब ये देखें यहाँ पर भी RSI की वैल्यू 20 से बहुत नीचे चली गई, बल्कि 8 पे चली गई। अगर यहाँ पर भी बाइंग नहीं करनी तो भाई फिर कब करनी है? बट यू नेवर नो ये कैसे ही मज़ीद नीचे भी आ सकती है। अगर मैं इसके डे चार्ट पे जाऊँ तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। लें जी, सारी कैंडल्स लाल हैं। अभी तो ये थोड़ा सा मार्केट ने इसको पुश करके थोड़ा सा वापस किया है, लेकिन कितना और नीचे जाता है यू नेवर नो। इस टाइम आइडियल कंडीशन है BTC बाय करने की अगर मैं RSI के फैक्टर को देखूं। अच्छा, यहाँ पर मैं जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करता हूँ कि आपने इसको कहाँ पर बाय करना है, तो भाई अगेन वहाँ पर कोई 2 रास्ते हमारे पास नहीं होते। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक आर्टिकल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाइनेंस हैज़ USD 1.5 बिलियन इनफ्लोज इन 24 घंटे के अंदर। ठीक है, कब हुआ? जब 22 फरवरी को आपको पता है कि वो बायबिट के अंदर से पैसे निकले, तो पैसा सारा कहाँ गया? लोगों ने, इन्वेस्टरों ने अपनी क्या किया? सेविंग्स निकाल दी। अब ये देखो जी ये बाइनेंस है, ये बाइनेंस के यहाँ पर 1.574 बिलियन, ठीक है जी। निकला कहाँ से है पैसा? सबसे पहले जी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से निकला है जी? बायबिट पे आते हैं जी, 4.415 बिलियन निकला है। हाँ ये देखें जी, ये 24 घंटे में देख लेते हैं इसका किधर गया, ये वाला यहाँ इस साइड में, यस 4.196 बिलियन यहाँ से गया। और सबसे ज़्यादा रिसीव किस में हुआ? गया किस एक्सचेंज के अंदर? वो जो सबसे टॉप पे बैठी हुई है 1.574 बिलियन। बाकी किस में? किसी में 100 मिलियन गया, किसी में 110 मिलियन गया, किसी में 120 मिलियन गया। तो सारा ट्रस्ट फैक्टर कहाँ पर आया भाईजान? बाइनेंस के ऊपर। तो अगर आप भी चाहते हो कि किसी सेफ एंड सिक्योर एक्सचेंज के ऊपर काम करो तो भाईजान फिर बाइनेंस से ऊपर कोई है ही नहीं। पढ़ लेते हैं और क्या कह रहे थे। नंबर शोकेस हाउ बाइनेंस इज परसीव्ड एज अ सेफ लोकेशन टू गो फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्पेशली ड्यूरिंग अ फ्लाइट टू क्वालिटी। अगेन जितने समझदार इन्वेस्टर हैं वो कोशिश करते हैं बाइनेंस को यूज़ करें। बाइनेंस हैज़ अ मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट यूजर्स बाय implementing advanced security measures at both the platform and users level. Their comprehensive approach includes secure storage, real-time monitoring, threat detection and सारी उन्होंने अपने बताया कि वो कैसे अपने आप को सिक्योर करते हैं
एट द कोर ऑफ फोर्थथ्रेड ये आपने रीड आउट कर लेना है सारा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी वो यूज़ करते हैं, सारे अपने फैक्टर्स यूज़ करते हैं, कैसे उन्होंने P2P को सिक्योर किया हुआ है और कैसे वो फ्रॉड्स को पकड़ते हैं। थ्रू आउट 2024 बाइनेंस सिक्योरिटी सिस्टम प्रिवेंटेड ओवर 4.2 बिलियन इन पोटेंशियल यूज़र लॉस, प्रोटेक्टिंग 2.8 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। $4.2 बिलियन उन्होंने भाईजान चोरी होने से बचाए हैं, गलत तरीके से मिसयूज़ होने से बचाए हैं। तो भाई यहाँ पर बेहतरीन एक्सचेंज है, आपने अगर इसे यूज़ कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं अभी तक यूज़ किया तो भाई आप यहाँ पर अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।